हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। पहले ग्लोबल इकोनॉमी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, कुछ इंडिया स्पेसिफिक इकोनॉमिक न्यूज़, ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, कुछ फिर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, नॉलेज सेक्शन है आज, उसके बारे में लास्ट में वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल न्यूज़ से। तो ओवरऑल पॉजिटिव ग्लोबल न्यूज़ जो हमारे लिए रही, दैट वाज द क्रूड ऑयल प्राइजेस, राइट। तो क्रूड ऑयल प्राइजेस जो हैं वो थोड़े से कम हुए हैं बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स एंड मेजर फैक्टर हैज़ बीन। तो अभी जो ओवरऑल प्राइजेस चल रहे हैं वो अराउंड 76, जो क्रूड ऑयल चल रहा है वो $76 के आसपास चल रहा है फ्रॉम ब्रेंट क्रूड परस्पेक्टिव, राइट। तो रीज़न क्या रहे हैं? एक तो ये है कि काफ़ी टाइम से ओपेक कंट्रीज़ जो हैं वो सप्लाई कट्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला था कि भाई हम सितंबर तक ये सप्लाई कट्स करेंगे, अक्टूबर से फिर हम सप्लाई बढ़ाना शुरू कर देंगे, ऐसा बोला था। अब एक्सपेक्टेड है कि वो बढ़ाएंगे जैसा उन्होंने बोला था, राइट। तो अगर वो बढ़ाएंगे और डिमांड भी नहीं बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ेगी, तो फिर प्राइजेस थोड़े से कम हो सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन। और तो इसीलिए वो पर डे जो 180,000 बैरल्स पर डे का बूस्ट ऑफ आउटपुट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अक्टूबर, ठीक है। तो जो कि लगातार कट हो रहा था, 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे वाज गेटिंग कट, जो कि चल रहा था, राइट। और दूसरा रीज़न ये भी है कि ओवरऑल चाइना के कुछ नंबर्स इकोनॉमी के वो बहुत अच्छे नहीं आए हैं। तो फिर चाइना में वो एक स्लो डाउन जो है, वो जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि चाइना में स्लो डाउन आ सकता है, और वो बहुत बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, राइट। तो उसका भी एक इम्पैक्ट है कि भाई डिमांड भी स्लो डाउन है ओवरऑल वर्ल्ड में, सप्लाई भी बढ़ने की बात चल रही है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि मेजरली वॉर ओरिएंटेड जो है, एक तरह से क्रूड ऑयल प्राइजेस जो हैं वो ऊपर हैं, मेजरली इन एंटिसिपेशन की जो करंटली इजराइल हमस चल रहा है या फिर यूक्रेन रशिया चल रहा है, क्या वो और एस्केलेट हो जाए ना, राइट। तो उसकी वजह से ही मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से प्राइजेस आर इन्फ्लेटेड और आर एट हायर। अदरवाइज जो डिमांड सिनारियो है करंटली वो इस तरह से नहीं है कि ये प्राइजेस होने चाहिए क्रूड ऑयल के, राइट। अगेन जैसे मैंने बात किया, चाइना के पीएमआई नंबर जो आए हैं वो आए हैं 49.1, राइट। पीएमआई नंबर्स बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एक नंबर्स आते हैं, पीएमआई इंस्टीट्यूट निकालता है वो। तो 49.1 आए हैं, उसमें 49.1 मतलब कॉन्ट्रैक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग, 50 से कम मतलब देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन, कम हो रहा है आउटपुट, ऐसा माना जाता है, राइट। सो दैट हैज़ बीन लिटिल कंसर्निंग फॉर द ओवरऑल क्रूड ऑयल्स मार्केट एज वेल एज ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है स्लो डाउन आ रहा है चाइना में, फास्टर देन व्हाट मैनी एंटिसिपेटेड, राइट। यूके में जो पीएमआई है इंटरेस्टिंगली वो पॉजिटिव आया, मतलब वो 50 से ऊपर आया, वो 52.4 आया। तो यूके में पीएमआई हैज़ 26 मंथ्स हाई है वो, 26 मंथ्स 2 ईयर्स से ज़्यादा हाई है, 52.4 इन अगस्त, राइट, राइट, विद मैन्युफैक्चरिंग में स्पेसिफिकली। तो विच हैज़ बीन वेरी पॉजिटिव आई थिंक फ्रॉम यूके परस्पेक्टिव, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी वॉज नॉट डूइंग वेल फ्रॉम क्वाइट सम टाइम। इंडिया का भी पीएमआई नंबर्स आए, तो इंडिया का पीएमआई नंबर 57.5 आया है, राइट। 3 मंथ्स लो बोला जा रहा है ऑफ कोर्स, बट एक्सेप्शनल नंबर्स हैं ये वैसे देखा जाए तो। 50 से ऊपर एज अ सेट आर पॉजिटिव, इट इज़ एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो 57.5 आया था, लास्ट मंथ जो 57.9 था, उससे पहले 58.1 था, राइट। बट कंटिन्यू टू एक्सपैंड इन अगस्त, राइट। थोड़ा सा कम हुआ है बट आई थिंक स्टिल वेरी वेरी गुड, राइट। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, और अगर हम इंडिया स्पेसिफिक और बात करें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सेबी की स्टडी हुई, और उसमें उन्होंने बोला कि आईपीओ में जो इन्वेस्टर्स अप्लाई करते हैं, ओवर हाफ ऑफ देम सेल देयर, अगर उनको अलॉटमेंट मिलता है, सेल देयर कंपनीज अलॉटमेंट, राइट, जो भी मिलता है विद इन अ वीक, फिर विद इन अ वीक 50% लोग जो हैं एक हफ्ते के अंदर वो सेल कर देते हैं,
राइट. सो दिस इज लाइक ऑलमोस्ट 144 आईपीओज लिस्टेड बिटवीन अप्रैल 2021 से दिसंबर 2023 में ये स्टडी हुई है. राइट. और ये उन्होंने बोला कि अगर आईपीओ का रिटर्न्स 20% से ज्यादा रहे तो 67.6 2/3 ऑफ इन्वेस्टर्स, राइट, वो विद इन अ वीक उसको बेच देते हैं. और ये जो नंबर है 70% तक चला जाता है अगर एक साल में बात करें तो, मतलब नॉर्मल नंबर, नॉट जस्ट 20% अबव. ओवरऑल आईपीओज में अगर एक साल में 70% ऑफ इन्वेस्टर्स सेल देयर आईपीओ होल्डिंग. तो इतना शॉर्ट टर्म के हिसाब से पीपल आर इन्वेस्टिंग इन आईपीओ. पीपल आर थिंकिंग इट इज ए क्विक मेक स्कीम, राइट, क्विक अर्निंग मशीन है. जीएमपी देखो, आईपीओ में अप्लाई करो, अलॉटमेंट मिल गया तो थोड़े बहुत पैसे कमा लोगे और बेच दो, राइट. बट अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स कि मार्केट्स कैन मूव वेरी वेरी फास्ट. ठीक है, बहुत फास्ट टर्न होता है और जितना हमने थोड़ा बहुत कमाया है वो बहुत फास्ट जा सकता है. एंड वी शुड बी वेरी वेरी कॉशियस when we are trying to make this as a quick win themes, right. उस तरह की थीम्स अगर हम क्रिएट करना चाह रहे हैं आईपीओ को, वी शुड कंप्लीटली अवॉइड. अगर आईपीओ में इन्वेस्ट करना वी शुड अवॉइड, बट अगर करना भी है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी अच्छी लगे, एक उसका थॉट प्रोसेस देना चाहिए, एक प्रॉपर आईपीओ एनालिसिस करना चाहिए, तभी यू शुड प्लान टू इन्वेस्ट इन इट. इंटरेस्टिंग दो चीज़ें आई फ्रॉम इथेनॉल परस्पेक्टिव. एक तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, राइट, जो कि एक हाई इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर भी चल सकते हैं. मतलब 80-90% की भी इथेनॉल फ्यूल से भी चल सकते हैं, राइट. बेसिकली मोर ऑफ ए इथेनॉल फ्यूल ही हो गया, पेट्रोल हार्डली उसमें कुछ परसेंटेज ही होता है. तो उस तरह के फ्यूल व्हीकल्स पे नितिन गडकरी जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, ही हैज़ आस्क्ड टू रिड्यूस जीएसटी एंड ही हैज़ आस्क्ड टू फ्रॉम 18, आई थिंक 12% ही हैज़ आस्क्ड फ्रॉम 28% करंटली. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आई थिंक 5% है जीएसटी, बाकी सभी पे 28% है. ही इज आस्किंग कि 12% का एक स्लैब होना चाहिए फ्रॉम फ्लेक्स फ्यूल्स परस्पेक्टिव, राइट. मिस्टर पुरी ऑल्सो, जो मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने भी बोला कि 99,000 करोड़ रुपीज फॉरेक्स हैज़ बीन सेव्ड बाय इथेनॉल ब्लेंडिंग सिंस 2014. लास्ट 10 ईयर्स में 99,000 करोड़ रुपीज़ का फॉरेक्स हमने सेव किया है, राइट. उन्होंने कहा है कि 15% का इथेनॉल टारगेट हमने मीट कर लिया है, 20% का टारगेट है इन 2026 फाइनेंशियल ईयर. तो मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 20% तक इथेनॉल सप्लाई पर टारगेट करना है. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स उन्होंने बोला कि हमने इसके थ्रू फार्मर्स को ऑलमोस्ट 87,000 करोड़ रुपीज़ पे हुए हैं इथेनॉल बनाने. मतलब जो इनके शुगर फार्मर्स हैं या मतलब शुगर केन फार्मर्स हैं टिपिकली, और बाकी भी इथेनॉल तो बाकी क्रॉप से भी बनता है, राइट. तो ऑलमोस्ट ही सेड 87,000 करोड़ रुपीज़ हैव बीन पेड डायरेक्टली टू द फार्मर्स बिकॉज ऑफ दिस इथेनॉल ब्लेंडिंग विच हैज़ बीन फिनोमिनल, राइट. तो क्या ये एक क्रॉप शिफ्टिंग हो सकती है, राइट. कैन दैट हैपन बिकॉज ऑफ टूवर्ड्स इथेनॉल. अगर ये अच्छा चलता है तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है फॉर द फार्मर्स, राइट. दे आर सेइंग कि E20 पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल ब्लेंडेड है, वो ऑलमोस्ट 15,600 आउटलेट्स में ये पेट्रोल अवेलेबल है, राइट. E100 पेट्रोल फ्यूल, जैसे मैंने बोला कि फ्लेक्स फ्यूल जो टेक्नोलॉजी है उसका भी गवर्नमेंट जो है उसमें भी लॉन्च किया है. उसमें 93% के आसपास इथेनॉल होता है, 5% पेट्रोल होता है और 1.5% एक बाइंडर होता है. तो ये इंटरेस्टिंग है द हाउ वी आर बेसिकली ट्राइंग टू सॉल्व आवर import dependence on crude oil by doing all these things. I think this is very commendable, right. If this happens, these forex which we save can really be very very helpful, right. तो हम जितना भी import अपना dependence कम करें crude पे, I think that will be very very helpful and especially in this transport segment. आदित्य बिरला म्यूचुअल, हाँ, सेबी चेयरपर्सन का कल एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉक था. उसमें जो मेन पॉइंट था कि आदित्य बिरला सन लाइफ इज प्लानिंग टू लॉन्च 250 रुपीज़ SIP. ठीक है, 250 रुपये की भी SIP आप कर सकते हैं इन देयर फंड्स. दैट्स व्हाट शी अनाउंस्ड, सेबी चेयरपर्सन. तो अगेन माइक्रो बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स लाइक, तो उस तरह से जाने का प्लान मेरे ख्याल से हाँ जो है सेबी का है.
अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो न्यूज़ कल थी वो है फ्रॉम केन्स, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक in manufacturing sector. They have got approval from union cabinet to set up a 3300 crore rupees semiconductor plant in Sanand, Gujarat, right? With the production capacity of 60 lakh chips per day. ठीक है, मेजरली फॉर ऑटोमेटिव इंडस्ट्रियल ईवीज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स परस्पेक्टिव, राइट. टोटल एलोकेशन जो इसके लिए गवर्नमेंट ने किया था वो 76,000 करोड़ का किया था. चार आई थिंक ऑलरेडी दे हैव अनाउंस्ड नाउ. विद दिस इज फोर्थ. दो टाटा की अनाउंस की है, एक सीजी पावर की अनाउंस की है, एंड दिस विल बी द फोर्थ विच इज फॉर केन्स. नाउ दे आर अनाउंसिंग अ यूनिट. सो very very big boost from Keynes perspective. Again it was expected, तो ऐसा नहीं है कि it was very surprise. I think the management was consistently talking about it. Cabinet also approved 26,000 crore deal to procure 240 engines, only engines for Su-30 MKI aircraft, which is very very important aircraft for India. I think 270 aircraft से इंडिया के पास almost of this fleet, और उसके लिए एक 240 इंजन्स फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल इंजीन लिमिटेड से लेने की बात जो है वो की है. मतलब कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है उसका. अगेन टू बी रेडी, फाइटिंग रेडी, मतलब इंजन में कुछ अगर फ्लीट सस्टेनेंस पर्सपेक्टिव से ये किया है. आई थिंक कुछ 10 ईयर्स का होराइजन इसमें रखा है गवर्नमेंट ने फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट ये बात है कि इंजन ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट 100% इंडिजीनियस, ऑलमोस्ट 54% इंजन विल बी इंडिजीनियस, मतलब मेक इन इंडिया होगा. 54% जो उसके पार्ट्स होंगे. L&T नाउ इज सेपरेटिंग देयर रिन्यूएबल ईपीसी बिजनेस फ्रॉम देयर पावर ट्रांसमिशन बिजनेस, राइट. तो उनका जो अभी रिन्यूएबल बिजनेस है जिसमें वो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, सोलर एंड ऑल दीज प्रोजेक्ट्स, विंड पावर के प्रोजेक्ट्स करते हैं एज ए ईपीसी सेगमेंट के अंडर, तो वो सब कुछ अभी जो है वो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में उनको बताते थे. बट नाउ दे हैव सेट इट अप सेपरेटली. दे आर सेइंग कि वी आर ऑलरेडी अ लीडिंग ग्लोबल प्लेयर. हमारा ऑलमोस्ट 22 गीगावाट का जो है पोर्टफोलियो है ऑन रिन्यूएबल ईपीसी, और दैट्स वाई वी वांट टू सेट इट अप एज ए सेपरेट सेगमेंट सो दैट इसका सेपरेटली ट्रैकिंग हो जाए और थोड़ी सी बेटर ओवरसाइट हमारी हो सके. अदानी ग्रीन की भी एक न्यूज़ थी, इंटरेस्टिंग न्यूज़ है. टोटल एनर्जी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट ऑलमोस्ट $444 million in a new JV with Adani Green. So you must be knowing that Total Energy almost has a 20% stake in Adani Green. और जब हिंडनबर्ग का क्राइसिस हुआ था तो काफ़ी ये बात चल रही थी टोटल एनर्जी की, भाई स्टेक सेल कर देंगे क्या, एग्जिट कर लेंगे क्या, एंड ऑल दोज थिंग्स. बट नाउ दे आर इन्वेस्टिंग एक्चुअली मोर. तो एट दैट टाइम आई थिंक दे इन्वेस्टेड $300 million. दे आर अ वेरी वेरी बिग फ्रेंच ऑयल कंपनी. $300 million पहले करा था. $444 million दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट मोर इन अ जेवी. गुजरात गैस का स्टॉक कल बहुत बड़ा. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर ट्रैकिंग इट, बट बेसिकली एक इंटरेस्टिंग रिस्ट्रक्चरिंग जो है कंपनीज ने अनाउंस की है. तो आई टेल यू, GSPL उनकी पेरेंट कंपनी थी. GSPL का पेरेंट GSPC था, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन. ठीक है, तो बेसिकली दैट वाज आई थिंक गुजरात गवर्नमेंट कंपनी. तो GSPC, GSPL एंड गुजरात गैस नाउ विल मर्ज ऑल टुगेदर, सब एक ही कंपनी बन जाएंगी. और उसमें से एक डीमर्जर होगा जिसका जो होगा गुजरात ट्रांसमिशन, या आई थिंक ट्रांसमिशन लिमिटेड, GTL, राइट. तो उसको दे विल बेसिकली मर्ज सेपरेटली, डीमर्ज सेपरेटली, राइट. तो अब जो है गुजरात गैस विल बी अ कंपनी एंड देन GTL विल बी वन कंपनी, एंड GSPL विल सीज टू एग्जिट, GSPC विल सीज टू एग्जिस्ट, एंड गुजरात गैस जो है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन करेगी और गैस ट्रेडिंग, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन जो कि GSPC का बिजनेस था वो करेगा. और GSPL जो है वो GTL की तरह आई थिंक सेपरेटली, और GTL के कुछ GSPL के बिजनेसेस गुजरात गैस के पास आ जाएंगे. तो उस तरह का उनका कुछ रिस्ट्रक्चरिंग किया है. मतलब ऑफ की 14% उसकी वजह से मार्केट भागा है, because of मतलब synergies and all those things market is talking about. Let's see. And it was like a stock, it is a stock which we track very very closely in our stockometer as well. So that is all on the major news, on major stock news and stock market news.
अब डिस्कस करते हैं आज का नॉलेज सेक्शन, राइट। हमारी मंथली मार्केट रिपोर्ट आती है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, वी पब्लिश इट फॉर स्टॉकोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर्स एवरी मंथ। तो आई थॉट कि आई विल शेयर सम स्निपेट्स, राइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग मंथ था ये, तो सम स्निपेट्स आई विल शेयर एज अ नॉलेज सेक्शन हेयर। कुछ 3-4 स्लाइड आई विल जस्ट ट्राई टू शेयर हेयर, ठीक है। तो एक तो लास्ट मंथ कैसा रहा, तो दिस इज व्हाट वी ट्राई टू शो हेयर। तो इंडिया जो है निफ्टी 50 1.1% से बढ़ा। तो कौन सा, S&P 500, यूएस डिड बेटर एक्चुअली 1.2.3। नास्डैक ने कम किया, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है, नास्डैक मोस्टली अच्छा करता है बट लास्ट मंथ में S&P 500 डिड बेटर, जर्मनी डिड बेटर, चाइना नेगेटिव, रशिया -9.8, साउथ कोरिया ऑल्सो, जापान ऑल्सो। आई थिंक जापान की काफ़ी डिस्कशन भी हुई थी, राइट। सो दे वर बेसिकली all these problems, right? On Russia, of course, because जैसे जब से यूक्रेन has become very aggressive and they are targeting Russian territories as well, तो I think एक थोड़ी political uncertainty from that perspective is on the head of the stock market there, ठीक है। तो ये मेजरली थे सेक्टर्स। अब बहुत इंटरेस्टिंग, राइट। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इन अगस्त वाज PSU बैंक, राइट। तो वही वैल्यूएशंस कैसे चेंज होते हैं एंड वी डोंट समटाइम्स डोंट रियलाइज, राइट। तो वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर वाज PSU बैंक, रियल्टी सेक्टर वाज आल्सो वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग। इंटरेस्टिंग, राइट। अगेन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग हैज़ बीन रियल्टी सेक्टर, अगर हम लास्ट 1 साल में देखें, इवन 3 ईयर्स में देखें आई थिंक, बट लास्ट 1 मंथ में इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग। अच्छा सेक्टर जिसने किया बेस्ट परफॉर्मिंग वॉज फार्मा, IT, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंडिया डिजिटल, राइट, Zomato and all, I think that is separately. So all that has been interesting and majorly of course result, PSU banks के results थोड़ी अर्निंग वॉलेटिलिटी रही, राइट। थोड़े से क्या कहते हैं प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट रहा, तो वो सारी चीज़ों पे बेसिकली जो है नेगेटिव उस पे रहा। अगेन just see this, right? So last 1 year, this is like little more than 1 year data. So net foreign institutional investors are just selling, right? मई में बाई किया, जून में बाई किया, जुलाई में बाई किया, अगस्त सितंबर एंड देन सी द सेलिंग, फिर दिसंबर में बाई किया, फिर उतना ही जून में बेच दिया, फिर कंसिस्टेंटली दे आर बेसिकली सेलिंग इन लास्ट, आई थिंक इन दिस ईयर। अगर हम FY20 अगर मतलब सॉरी 2024 की बात करें तो मेजर सेलर्स दे हैव बीन, कौन बाय कर रहा है, DIIs, राइट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आर मेकिंग इट अप। एंड ये क्लियर रैली जो 2024 में हुई है, ये पूरी की पूरी ड्रिवन बाय दिस है, आप क्लियर देख सकते हो। अब आप सोचो जब दीज गाइज अगर ये वापस आते हैं, राइट, और दे विल कम बैक शॉर्टली बिकॉज मार्केट्स विल डू वेल, दे विल कम बैक। इफ दीज गाइज कम बैक एंड दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड दे ऑल्सो इन्वेस्ट, सो यही सब सोच रहे हैं कि क्या मार्केट में एक और बुल रन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बट वी डोंट नो ऑल दिस थिंग, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लाइक दिस इज वेरी वेरी अनसर्टेन। PE ratios, right? So we track this also. So 23.37 is the current PE of Nifty 50. ये जुलाई में थोड़ा ज़्यादा था, 24 क्रॉस हो गया था, तो बट अगेन ऑन अ हायर साइड अगर हम लास्ट 1.5 ईयर्स का थॉट प्रोसेस देखें, P/B हैज़ बीन एट अराउंड 4.24। मिड कैप से बहुत ज़बरदस्त बड़ा 44 का PE है, राइट। तो क्लियरली काफ़ी हाई PE रहा है फ्रॉम मिड कैप परस्पेक्टिव। स्मॉल कैप हैज़ ऑल्सो हैज़ अ 30+, और आप देखो 31 मार्च को ये 16-17 का PE था, तो कंसिस्टेंटली 30 के आसपास पहुंच गया है इन लास्ट 1.5 ईयर्स। तो स्मॉल कैप की रैली हैज़ बीन डेफिनेटली PE री रेटिंग क्लियरली एक बहुत बड़ी हुई है, सेम इन मिड कैप एंड सेम इन स्मॉल कैप्स। मार्केट कैप टू GDP हैज़ ऑल्सो बीन ग्रोइंग कंसिस्टेंटली, आप देखो 190s में आ गया था February 2023 में, नाउ इट इज़ एट 154। वैल्यूएशंस आर एट प्रीमियम, वैल्यूएशंस की बार बार बात हो रही है, तो वैल्यूएशंस पे ध्यान रखिए। डोंट इन्वेस्ट हाई लमसम्स इन दीज मार्केट्स, ट्राई टू अवॉइड हाई लमसम्स, राइट, एक्सेप्ट लार्ज कैप्स में फिर भी थोड़ा बहुत अगर आप हॉराइजन अच्छा है तो कर सकते हैं, स्मॉल एंड मिड कैप पे तो 100% आप अवॉइड करो। ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट लगता है मुझे सेक्टर वाइज PE का, राइट। तो लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में ग्रोथ 89%, जैसे रियल्टी सेक्टर ने 1 साल में 89% ग्रो किया, 3 साल में 40% पर एनम ग्रो किया, 5 साल में 32% पर एनम ग्रो किया, राइट। तो बट और PE कितना है, 57 है करंटली रियल्टी का। कंज्यूमर ड्यूरेबल का 87 PE है, ग्रो 45% किया है लास्ट 1 ईयर में।
राइट। 50 का पी एफ एम सी जी सेक्टर का 26% ही ग्रो किया, बट एफ एम सी जी हैज़ ऑलवेज बीन हाई पी इंडेक्स, राइट। निफ्टी हेल्थ केयर 54%, 43 का पी। तो ये पी कैसे सबसे ज़्यादा कम 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 दिखाया है हमने, और सबसे कम किसके हैं देखो आप, मतलब कहते हैं ना वैल्यूएशन कहाँ अच्छे हैं तो कहाँ अच्छे हैं, ये देखो बैंकिंग सेक्टर में राइट। तो फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, निफ्टी बैंक, पीएसयू बैंक, तो ये सब जो है इसके पीस जो हैं वो 17, 16, 15। सो डेफिनेटली, और ग्रोथ भी नहीं आया देखो 5 ईयर 3 ईयर में, जो तरह का मार्केट का ग्रोथ है उस तरह का ग्रोथ भी नहीं है। ठीक है, तो क्लियरली ये है कि थोड़ा बहुत जो वैल्यू है वो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में ही है। बाकी डेफिनेटली यहाँ पे वैल्यू तो स्टॉक स्पेसिफिक आप कहीं कहीं ढूंढ सकते हैं, बट अदरवाइज एज अ सेक्टर वैल्यू नहीं नज़र आ रहा है, राइट। सो दिस वॉज व्हाट आई वांटेड टू बेसिकली show you guys, just wanted to give a brief overview about our report as well। ठीक है, तो ये I think already if you are a stochometer and fund model portfolio subscriber you have already seen it is almost 29-30 page report overall, तो वो आप already देख चुके होगे। ठीक है, that is all guys, if you like the video please do share। Have a great time ahead। जय हिंद।